और अब श्रद्धा मनो केस पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज फिर से आफताब को पुलिस लेकर के जाएगी जंगल। कल हुई छानबीन को ही आज आगे बढ़ाया जाएगा। आफताब के बारे में डॉक्टर का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। उसने कहा कि आफताब के हाथ में 5 से 6 कट के निशान पाए गए। आफताब को अपने किए का कोई पछतावा नहीं। हमारे सहयोगी ने डॉक्टर से बातचीत भी की थी। क्या कुछ डॉक्टर ने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आफताब के हाथ में 5 से 6 कट के निशान पाए गए। आफताब को अपने किए का कोई पछतावा नहीं। ये डॉक्टर का सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है। कल छानबीन की गई, बॉडी पार्ट्स ढूंढे जा रहे थे। आफताब को पुलिस लेकर के गई थी। जिस इलाके में उसने उन बॉडी पार्ट्स को फेंका वहां पर तफ्तीश की जा रही थी और कल उसी तफ्तीश को आज आगे बढ़ाते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। कल हुई छानबीन को आज फिर से आगे पुलिस बढ़ाएगी। आफताब के बारे में डॉक्टर का सनसनीखेज खुलासा भी इसी बीच आया कि आफताब के हाथ पर 5 से 6 कट भी पाए गए। श्रद्धा मनो केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज फिर आफताब को पुलिस जंगल लेकर जाएगी। ये कल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब कल आफताब को लेकर के पुलिस छानबीन के लिए उस जंगल में गई जहां आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंके थे। मेरे सहयोगी ने डॉक्टर से खास बातचीत की थी, आपको सुनवाते हैं। हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस समय जो आरोपी आफताब है वो पुलिस के गिरफ्त में है और लगातार पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आफताब जिस समय घटना को अंजाम दिया था तो उसके हाथ में भी कट लग गया था और वो एक अस्पताल में आकर के डॉक्टर से इलाज कराया था। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी हैं जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। डॉक्टर जी, अनिल जी, ये किस समय की बात है? क्या उस समय किस तरीके की चीज़ें सामने थी आपने? एक्चुअली ये घटना मई की है और मॉर्निंग आवर्स रहा होगा, 11 बजे के आसपास के बात है। और आके कैजुअल्टी में लेटा हुआ था तो मेरे असिस्टेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है इसको एक लेसरेशन है, छोटा सा वुंड है सुपरफिशियल। तो मैंने देखा उसको, वो एक लड़का लेटा हुआ था और वो काफ़ी जो है बातचीत में पाया कि काफ़ी बोल्ड, काफ़ी जो है लाउड में बात कर रहा है एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जिससे बात कर रहा था। तो हिंदी नहीं बोल रहा था, वो पूरा इंग्लिश में बोल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी? तो उसने बताया, ही टोल्ड मी कि एक्चुअली वाइल कटिंग फ्रूट आई हैड दिस एक्सीडेंटल इंजरी। तो मैंने वुंड को एग्जामिन किया, देखा तो वुंड जो है बहुत डीप नहीं था, सुपरफिशियल था, यानी स्किन और थोड़ा सा फैट दिख रहा था। बाकी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स थे, मसल, बोन, वो सब ठीक था, टेंडन ठीक था। तो मैंने उसको स्टिच लगाया और स्टिचिंग के टाइम पे कोई उसको पेन ऐसा नहीं बताया कि पेन मुझे हो रहा है, और बिल्कुल आराम से उसे लगवाया और कोई कंप्लेन नहीं किया कि मुझे दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। और स्टिचिंग के बाद फिर जो है फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर इसके बाद फिर वो चला गया यहाँ से। अनिल जी, कितने टाँके लगे थे? कितना बड़ा घाव था? घाव थोड़ा छोटा ही था, 2-3 इंच का रहा होगा और 5-6 टाँके मैंने लगाए थे उसको। सुपरफिशियल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वुंड। और ऐसा लग रहा था कि किसी नाइफ से हुआ है, क्योंकि वुंड जो है क्लीन था और उसकी मार्जिन भी क्लियर थी, मतलब क्लीन लग रहा था, कोई इंसाइज वुंड लग रहा था, जैसे शार्प वेपन से हुआ था। मेरे सहयोगी कन्हैया शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहरौली थाना के बाहर है कन्हैया इस वक्त। कन्हैया, वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और कब आफताब को लेकर के पुलिस वहां से निकलेगी? देखिए शिखा, आपको बता दें कि अभी तक अगर देखा जाए तो पुलिस ने जो शव है उसके 25 टुकड़े बरामद कर लिए हैं और अभी भी जो 10 टुकड़े हैं वो मिसिंग है। सबसे अहम बात है कि इस पूरे हत्याकांड के मामले में जो अहम सुराग है, जो अभी मृतका का शव है श्रद्धा का, वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसके अलावा जो आरी है वो हाथ नहीं लगी है जिससे शव को काटा गया था। और अभी थोड़ी देर बाद ही हो सकता है कि आफताब को लेकर के फिर से मेहरौली के जंगलों में पुलिस लेकर के जाए, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर का जो दायरा है, कल उसको छानबीन करके जो वहाँ के सबूत हैं, जो शव के जो टुकड़े हैं, उसको बरामद किया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है और ये सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि जो साक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से बहुत ही पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि चार्जशीट के बाद कोर्ट में पुलिस को हर एक चार्जशीट के जो सवाल होंगे उस पर जवाब देना होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आफताब का जो बयान है, जो पुलिस कस्टडी में जो उसने बयान दिया है, वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा
इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए पुलिस इस मामले में बहुत ही फूक फूक करके कदम रख रही है और सारी चीज़ों पर पहलुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आफ्ताब है उसने शव को जलाने की भी कोशिश की थी, तो ये पूरी तरीके से जो उसने ये क्राइम किया है वो इंटरनेट पर और गूगल में ये सारी चीज़ों को पढ़ करके किया है कि किस चीज़ का ठीक है। चार्ज जो है वो बहुत ही कम होगा, कोर्ट में किस चीज़ों में हम छूट सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की पहलुओं के लिए जो पुलिस है वो बहुत ही पुख्ता सबूत जुटाने की ठीक है। कोशिश कर रही है, जिससे आरोपी ठीक है कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।